नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का विषय बहुत ही रोमांचकारी है। आज हम 7 ऐसी चौंका देने वाली और रहस्यमय तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे यूनिवर्स से संबंधित है और शायद आप इससे अवगत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान सफर। पहला तथ्य, लाइट फ्रॉम स्टार्स। दोस्तों, कितने अच्छे लगते हैं रात में आकाश में टिमटिमाते सितारे, पर असल में वो सितारे कई 100 वर्षों पहले नष्ट हो चुके होंगे, पर उन सितारों की रोशनी आज हम तक पहुंच रही है। मतलब कि जो स्टार आज आपको दिख रहे हैं वो असल में है ही नहीं। कंफ्यूज हो गए? चलिए आपको आसान तरीके से समझाता हूं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपके पास यूनिवर्स का एक बहुत ही शक्तिशाली टेलीस्कोप है और आप नए प्लैनेट को खोजने में लगे हैं। तभी आपको एक प्लैनेट दिखता है जो कि मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूरी पर है और आपको उस प्लैनेट पर कुछ एलियंस दिखाई पड़ते हैं जो कि अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हैं। पर असल में जो आपको दिखाई पड़ रहा है वह उस प्लैनेट पर मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले घटित हो चुका है, या कहिए कि आपको पास्ट दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, अगर उसी तरह वो एलियन ऐसे ही एक शक्तिशाली टेलीस्कोप से हमारे प्लैनेट को देखें तो उन्हें शायद दौड़ते हुए डायनासोर्स दिखाई पड़ेंगे। सारांश यह है कि लाइट या रोशनी को ट्रैवल करने में समय लगता है। तो दोस्तों, जो आसमान में आज आपको दिखाई पड़ रहा है वो पास्ट में घटित एक घटना है। चलिए दूसरा तथ्य देखते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा तारा जिसका क्षेत्रफल या एरिया 10 किलोमीटर रेडियस है वो हमारे प्लैनेट को ऑर्बिट से बाहर फेंकने का सामर्थ्य रखता है। मैं यहां किसी साधारण स्टार के बारे में नहीं बल्कि न्यूट्रॉन स्टार के बारे में कह रहा हूं। और यह न्यूट्रॉन स्टार एक बहुत ही बड़े और भीमाकाय स्टार का अंश है जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण बना है। इस न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटेशन पावर इतनी ज्यादा है कि यह किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच सकता है। यद्यपि इस तारे का क्षेत्रफल सिर्फ 10 किलोमीटर रेडियस है, पर उसका मास तकरीबन 2 सूर्यों के बराबर है। और अगर यह कभी हमारे प्लैनेट के करीब पहुंच जाए तो इसका असर सबसे पहले हमारे ओशियंस पर पड़ेगा। टाइड्स की वेगता और उठान बहुत बढ़ जाएगी जो कि एक बड़ी सुनामी का रूप धारण कर लेगी। इसके बाद अर्थक्वेक्स और हमारा प्लैनेट तहस नहस हो जाएगा। दोस्तों, सबसे करीबी न्यूट्रॉन स्टार हमारे प्लैनेट से 500 लाइट ईयर की दूरी पर है। यह जानते हुए भी कि यह पृथ्वी से इतना दूर है, पर यह इतना खतरनाक है कि सोचने मात्र से खौफजदा हो जाएंगे। न्यूट्रॉन स्टार में जितने भी प्रोटॉन्स हैं वह भी न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाएंगे और इसमें 95% न्यूट्रॉन हो जाएगा, जिससे न्यूट्रॉन स्टार के मास में वृद्धि हो जाएगी और यह एक ब्लैक होल में बदल जाएगा, या फिर कहिए हमेशा हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएगा। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स ने जनवरी 10, 2007 को यह भविष्यवाणी की कि एग्जैक्टली 1000 साल पश्चात फ्यूचर जनरेशन के लोगों को एक एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। नेबुला, जो कि 7000 लाइट ईयर्स दूरी पर है, 6000 साल पूर्व एक्सप्लोड हुआ था। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लाइट को ट्रैवल करने का समय लगता है, तो नेबुला जो कि 7000 लाइट ईयर दूरी पर है उसे 7000 साल लगेंगे हम तक पहुंचने में, क्योंकि 1 लाइट ईयर का मतलब है अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो जैसा कि हम जानते हैं पिछला एक्सप्लोजन 6000 वर्ष पूर्व हुआ था, तो अब 1000 साल और लगेंगे, पर अफसोस हम में से कोई भी नहीं रहेगा। शायद पुनर्जन्म एक सत्य हो। दोस्तों, पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन पर जल्द ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, हम सबने ब्लैक होल के संदर्भ में सुना है जहां लाइट का भी बचना नामुमकिन है। जो कुछ भी ब्लैक होल में एक बार प्रवेश कर जाता है वह कभी भी दोबारा लौट कर नहीं आता। पर क्या आपने कभी व्हाइट होल के विषय में सुना है? यह भी ब्लैक होल की तरह ही है, पर ठीक विपरीत है इसके। व्हाइट होल लाइट और अन्य मैटर्स को बाहर की ओर फेंकता है, जिसका स्पष्ट मतलब है कि व्हाइट होल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। दोस्तों, जब मैं इस वीडियो के लिए लिख रहा था तो मेरा ध्यान एक विषय की ओर आकर्षित हुआ
कि अगर व्हाइट होल में प्रवेश नहीं है तो यह लाइट और मैटर्स कहां से आ रही हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैक होल यूनिवर्स के लिए एंट्रेंस और व्हाइट होल एग्जिट है? हमें आज तक व्हाइट होल के अस्तित्व का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है, पर मैथमेटिक्स या कहिए गणित के अनुसार इसका अस्तित्व है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्लूटो का क्षेत्रफल यूएसए और हमारे मून से भी कम है? और हैरानी की बात तो यह है कि प्लूटो का मून लगभग प्लूटो के ही साइज का है। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। सन 90 के दशक में प्लूटो के विषय में वाद विवाद जोर पकड़ने लगा और सन 2006 में प्लूटो के ग्रह होने का हक छीन लिया गया। मुझे तो लगता है बर्फीला बौना ग्रह प्लूटो हमसे नाखुश ही होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मून धीरे धीरे पृथ्वी से दूर हो रहा है? यह 1.6 इंच हर साल दूर जा रहा है, पर कभी ना कभी तो पृथ्वी फिर से अकेली ही हो जाएगी, जैसा कि कभी पहले थी। अर्थ के पास कोई मून नहीं था। उस समय धरती का रोटेशन 4 घंटों का था। फिर मून ने कंट्रोल लिया और इस रोटेशन को 4 से 24 घंटे कर दिया। मून की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह भी है कि यह समुद्र के टाइड्स का नियंत्रण करता है और मून पृथ्वी को एक ऐसे एंगल में रखे है ताकि पूरी दुनिया में सूर्योदय हो सके। दोस्तों, घबराइए मत, मून हमें कम से कम अगले बिलियन ईयर्स तक छोड़ के जाने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, अब 7वां तथ्य देखते हैं। क्या आप इस बात से अवगत हैं कि हमारी गैलेक्सी का सेंटर मिल्की वे की खुशबू रम जैसी और स्वाद रसबेरी जैसा है? हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कुछ सालों पूर्व मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट स्पेन के एस्ट्रोनॉमर्स ने IRAM रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया सैजिटेरियस BZ नामक डस्ट क्लाउड के बारे में अध्ययन करने के लिए, जो कि हमारी गैलेक्सी के मध्य में है। और इस डस्ट क्लाउड में उन्होंने एक केमिकल एथिल फॉर्मेट C3H6O2 जो कि रम और रसबेरी में पाया जाता है। दोस्तों, अब ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक केमिकल ही है जो कि रसबेरी का स्वाद देता है। अब शोधकर्ता यह खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इसमें अमीनो एसिड है कि नहीं, जो कि लाइफ के होने का सूचक है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सबसे महत्वपूर्ण, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।